अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुबैर कबीरी एज़ ज़ोरो। इस वीडियो में मैं एक गेम दिखाना चाहूँगा। ये 14 डेज़ सॉरी 2 दिन की रेटेड गेम थी। मतलब 2 दिन के अंदर सिर्फ एक बारी चलानी होती है, दोनों में से किसी एक प्लेयर को। मतलब बहुत ही स्लो गेम चलता है ये तकरीबन 1 या 2 हफ्ते से गेम चल रहा था और मेरा अपोनेंट काफ़ी हावी था मुझ पे। रेटिंग आप देख सकते हैं 1694 की रेटिंग थी इसकी। हालाँकि इसमें क्वेश्चन मार्क है, लेकिन क्वेश्चन मार्क अगर हट जाए तो भी इसकी रेटिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये बहुत अच्छा प्लेयर है। अच्छा, स्टार्ट इसने बिनोनी डिफेंस से किया, ओल्ड बिनोनी, और कमाल की गेम थी। इस गेम में मैं विन हुआ हूँ, लेकिन सिर्फ एक बात की वजह से, और वो ये कि मेरी एंड गेम मजबूत होने की वजह से मैं जीता। अगर एंड गेम मेरी मजबूत ना होती तो ये गेम ड्रॉ हो सकता था। जीतने का चांस ही नहीं था, ना मेरा ना उसका। कंप्लीटली एक ड्रॉ गेम था। तो देखेंगे एंड गेम अगर आपकी मजबूत होगी तो किस तरह से आप गेम में बच सकते हैं, जीत भी सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, और हारने का चांस बहुत कम होता है अगर एंड गेम आपकी अच्छी है तो। बहुत ही कम ऐसा होता है कि सामने वाला फोर्स मेट बना ले, तो फोर्स मूव में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि फोर्स मेट जो है वो अवॉइड अवॉइड नहीं किया जा सकता। फोर्स मेट ऐसा होता है कि अगर आपका ओपोनेंट कुछ भी चला रहा है तो आप मजबूर होकर और आपको वो मूव चलाना पड़ता है जो आपका ओपोनेंट चाहता है कि आप चलाओ। तो इस गेम के अंदर फोर्स मेट नहीं हुआ, गेम ड्रॉ की तरफ गई थी, और मेरा अपोनेंट जो है वो उल्टा फोर्स मूव में फंस गया, जिसकी वजह से मजबूरन उसे वो चालें चलानी पड़ी जो मैं चाह रहा था। तो गेम देखिए, सीखिए। खासतौर पे वो लोग जो नए हैं चेस में, ये उनके लिए है। गेम शुरू करते हैं। ये एनालाइज बोर्ड पर है, गेम ख़त्म हुआ है कल रात को, और बस स्टार्ट करते हैं। ये ओपनिंग आई, उसके बाद मैंने हमेशा की तरह चाह रहा था कि मोंटी ट्रैप बने। मेरा फेवरेट है मोंटी ट्रैप, मुझे ईजी लगता है उस ओपनिंग में खेलना। तो ये यहाँ आ गया, बस उसके बाद मोंटी ट्रैप पर तो सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि ये बिशप ही वो लाइन है जो मोंटी ट्रैप पर चलती है। इसने इसको बहुत अच्छी तरीके से डिफेंड कर दिया, और मैंने फिर से हटाया नहीं, मैंने कहा खड़ा है, कोई मसला नहीं है। फिर मैंने इसको भगाया क्योंकि मुझे पता था पीछे जाएगा, यहाँ मत जाने से रहा। अच्छा, यहाँ पर मेरी गेम वीक हो गई थी। अब इस मूव में क्योंकि उसकी रानी पर एक था तो उसने दीवार नहीं खाई, उसने अपनी रानी से बिशप को खाया, मैंने अपना रुक बचाया। अच्छा, रुक को बचाने की मेरी पोजीशन देखिए कि इस तरह की पोजीशन पे रुक को लाना, वो भी मिडिल गेम में। ये मिडिल गेम है इस वक्त, तो मिडिल गेम में इस वक्त दीवार को यहाँ लाना थोड़ा रिस्की था, लेकिन फिर भी मैं लाया। मैंने सोचा कि चलो अब कुछ हो तो नहीं सकता, लेकिन पोजीशन थोड़ी सी बेहतर हो सकती है। यहाँ पे इसने फॉक किया, मजबूरन मुझे मारना पड़ा, क्योंकि नहीं मारता तो फ्री में मेरी दीवार चली जाती। यहाँ पर उसने चेक दिया। अच्छा, आप मेरे पीसेस को गौर से देखिए कि हर पीस दूसरे पीस को डिफेंड कर रहा है। कोई पीस ऐसा नहीं है जो किसी पीस को डिफेंड ना कर रहा हो। तो ये एक मजबूत पोजिशनल प्ले होता है। तो इसमें आपका कोई भी पीस शेक खा के और फ्री में जा नहीं सकता। अपने हर पीस के साथ किसी एक दूसरे पीस को जोड़ के रखिए, ताकि उनकी जो पावर है, ताकत है, वो बरकरार रहे। अगर सपोर्ट जो जिस पीस को आप कर रहे हो, जिस पीस से आप सपोर्ट कर रहे हो, उसके ऊपर कोई अटैक कर दे, तो जिस पीस को आपने उस पीस से सपोर्ट किया है, अब उसको हटा लें वहाँ से, तो आपके 2 पीस कैप्चर होने का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है इसने ये चेकमेट पोजीशन बना ली, 100% चेकमेट पोजीशन थी। मैं मजबूर था कि मुझे रानी यहाँ रखनी पड़ी। हालांकि गेम देखने में इक्वल है, लेकिन उसके बाद 2 दीवारें एंड गेम में बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं। मेरे पास सिर्फ एक रानी और एक दीवार थी, और उसके बाद 2 दीवारें प्लस रानी। ऊँट और घोड़ा इतना पावरफुल नहीं है जितनी दीवार है। घोड़ा तो खैर ज़्यादा ही वीक है, और ये घोड़ा मेरा इस वक्त ऐसी पोजीशन में, ऐसी हालत के अंदर है कि मैं इसको कहीं भी नहीं लेके जा सकता। कहीं भी लेके जाऊँगा इसको, ये मर जाएगा। तो ये यहीं पर फंसा रह गया। इसलिए कहता हूँ कि घोड़ा कोई इतना अच्छा पीस नहीं है, क्योंकि इसकी लिमिट है। अब ये यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पोजीशन पे जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, और सब जगह ये मर रहा है। कहीं भी इसके बचने का कोई चांस नहीं है। इसको अगर यहाँ ले जाते हैं तो ये रानी पे अटैक कर रहा है। तो इस तरह की ख़तरनाक पोजीशंस हैं ये। घोड़े की ऐसे में काफ़ी देर तक इस गेम के अंदर फंसा रहा। फिर मैंने इसको सपोर्ट करने की भी सोची। मैंने सोचा ये फंसा तो हुआ है, इसको बचाना तो पड़ेगा ही। अच्छा, इस मूव के बाद जब इसने इसको कैप्चर किया, तो मैं इससे पहले ही जो ना गेम के अंदर जाकर एक ऑप्शन होता है, माइक्रोस्कोप बना हुआ होता है इसी पट्टी के अंदर कहीं कहीं साइड पर। तो उस माइक्रोस्कोप पर क्लिक करते हैं तो गेम के दौरान ही वो आपको जो है गेम को एनालाइज करने का मौका दे देता है। अब क्योंकि ये लंबी गेम होती है, काफ़ी दिन चलने वाली होती है, तो इसके अंदर ये अलाव है, और ये लीगल भी है कि आप गेम खेलते हुए गेम को एनालाइज भी कर सकते हो और सही चालें ढूंढ भी सकते हो। तो मैंने फिर यही किया कि मैं इस मूव के थोड़ा सा पहले इस जगह पर जब मुझे ये कैप्चर करना था, तो मैं एनालाइज बोर्ड पे गया और मैंने देखा कि मुझे इसको कैप्चर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मेरे दिमाग में था कि मैं इसको यहाँ कर दूंगा, ये इसको मारेगा, उसके बाद मैं इसको यहाँ कर दूंगा। लेकिन फिर मैं एनालाइज बोर्ड पे गया तो मैंने देखा कि मैं बहुत बुरी तरह फंस जाऊँगा। तो फिर मैंने इसको आखिरकार कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद इसको इसने कैप्चर किया, और फिर मैंने इस ऊँट को बाहर निकाल दिया।
अब इस यूनिट को जब मैंने बाहर निकाला तो उसको चाहिए था कि ये अपनी दीवार को यहाँ से हटा ले। अब 1694 क्वेश्चन मार्क रेटिंग, कुछ पता नहीं है अभी तक इसकी रेटिंग का, लेकिन गेम जो अभी तक आपके सामने है वो इसकी तरफ से बहुत हावी हुआ है। अभी भी गेम उसके हाथ में था, चाहता तो आराम से जीत भी सकता था। लेकिन इसने क्या किया, इसने मुझे उल्टा चेक दे दिया और मुझे चेक देने की वजह से इसका गेम बहुत वीक हो गया। तो ये मूव आया, अब इसको रानी भगानी थी और दीवार को डिफेंड भी करना था। इसने सोचा चेक देके शायद निकाल लूँगा। मैंने उसी पीस से जिससे मैं इसकी दीवार खा रहा था इसकी रानी को ट्रैप कर ली। अब रानी और दीवार में से कोई एक चीज़ दो, तो अब ये चाह रहा था कि दीवार यहाँ आए और घोड़ा इसको खा ले, जिससे नतीजे में मेरी ये रानी मर जाती, मेरा गेम डिस्ट्रॉय हो जाता। 3 पीस रहते मेरे पास, लेकिन किसी काम के नहीं रहते फिर, क्योंकि उसके पास एक दीवार है, एक रानी है, तो वो पैर के अंदर चला सकता है उसको। तो एंड गेम वीक होने का खतरा बहुत ज़्यादा था, क्योंकि 2 पॉन्स भी आ रहे थे आगे से, जो उसके पास पॉन बने हुए हैं इस वक्त। तो यहाँ पर जो है मैंने क्वीन से कैप्चर किया। मैंने कहा चलो अब एक्सचेंज खेल लेते हैं, क्योंकि अब ये घोड़े को नहीं खा सकता, क्योंकि अब इसकी दीवार मर जाएगी, उसकी गेम ज़्यादा वीक हो जाएगी। तो मैंने सिखाया, इसने खाया, मैंने खाया, फिर इसने खाया, इस तरह 2 आउट ऑफ 2 हो गए। जो इसकी वीकनेस थी वो इस जगह पर आई थी जहाँ पर इसने अपनी रानी को बचाया और अपना घोड़ा गंवा दिया। ये इसकी वीकनेस थी। यहाँ पर इसने बहुत ही वीक गेम का मुजाहरा किया। ये चाहता क्या, बल्कि गेम की रिकमेंडेशन थी कि ये इसको कैप्चर करे। जब मैंने इसको यहाँ किया था तो उसको कैप्चर करना चाहिए था, इसने कैप्चर नहीं किया, जिसकी वजह से इसकी गेम वीक हुई। अगर ये इसको कैप्चर कर लेता तो उसका ये घोड़ा नहीं मरता, इसका घोड़ा पावर स्ट्रॉन्ग था उस वक्त। जब ये मूव्स आए थे इसकी गेम वीक हुई थी। उसके बाद फिर ये एक्सचेंज हुए पीसीस, इसकी गेम वीक हो चुकी थी। फिर ये एंड गेम है, यहाँ पर देखिए एंड गेम किस तरह खेलेगा। अब ये जो है चेकमेट की थ्रेट है, इसे कहेंगे 1 मूव चेकमेट पोजीशन। अब अगर ये डिफेंड नहीं करता है, चेक नहीं रोकता है, तो चेकमेट हो जाएगा। तो इसने चेक तो नहीं रोका, लेकिन इसने अपने बादशाह का रास्ता खोल दिया, जिससे चेकमेट रुक गया। मैंने फिर चेक दिया इसे, ये हटा, और फिर देखिए स्ट्रॉन्ग एंड गेम किसे कहते हैं, कि आपको पक्का यकीन हो कि आप जीत जाएंगे या आप गेम को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये वो मूव था जो खेला। अब इसमें ये अपनी टुल्ला तो बिल्कुल नहीं बचा सकता, और दीवार को हटाना, इसकी दीवार को हटा के टुल्ले को मरने देना बेवकूफ़ी है, क्योंकि मैं इसके 2 पॉइंट्स खा सकता था। अगर ये यहाँ टेक करता तो मैं यकीनन ये करता, उसके बाद ये करता तो फिर मैं इसको खाता। इस तरह उसको 1 पॉइंट डाउन कर देता और गेम तकरीबन ड्रॉ पे ही रहता। लेकिन इसने कैप्चर कर लिया, जिससे मुझे एक पीस का एडवांटेज मेरा बरकरार रहा। फिर गेम इसी तरह आगे बढ़ती रही। अब ये देखिए ये पोजिशनल गेम। अब ये बिशप, मैंने पहले ही बताया था कि बिशप अगर एंड गेम में रह जाए तो टुल्लों को एडवांस करने में भी काम आता है, उसे रानी बनाने में भी काम आता है, और सामने वाले के टुल्ले रानी ना बने उनको रोकने के भी काम आता है। तो इस गेम में यही हुआ कि ये मेरा जो बिशप है ये मेरे पास एंड गेम में बच गया और इसने सामने मेरी गेम बचाई। हालांकि पॉन के मामले में मैं थोड़ा वीक था गेम में, तो उसके पास 3 पॉइंट्स थे, मेरे पास 2 पॉइंट्स थे, उसके पास 4 पॉइंट्स थे, मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट्स और 1 ऊँट, तो गेम में बचना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन अगर इसकी जगह पे घोड़ा होता तो मैं 100% कह सकता हूँ कि मैं हार जाता, क्योंकि घोड़ा रानी को रोकने के लिए जब तक अपनी जगह पर आता तब तक तो रानी बन चुकी होती। अब ये इसका यूँ मूव आया, मैंने पॉन आगे बढ़ाया, इसने नहीं मारा, इसने दूसरा पॉन भी आगे बढ़ा दिया, और यहाँ पर एंड गेम की वीकनेस इसकी नज़र आई। अगर ये इस पॉन को इससे आगे करने के बजाय, ये जब मैंने इसे यहाँ किया था इसने इसको आगे किया, और मैंने इसे यहाँ किया तब इसको इससे आगे बढ़ाना चाहिए था, तो ये इसका एक अच्छा मूव आता। फिर ये होता, मुझे घूम के जाना पड़ता इसके टुल्ले को रोकने के लिए। नतीजा फिर कुछ इस तरह निकलता। अब मैं मारने जाता हूँ तो बस ये समझ ले कि अब मेरे हाथ से गेम गई, क्योंकि एक मूव के अंदर यहाँ पर रानी आ रही है, मजबूरन मुझे मारना पड़ता और ये पॉन एडवांस हो जाता। तो ये एंड गेम टैक्टिक्स थी। उसके बाद जीतने का चांस था पूरा, लेकिन एंड गेम की वीकनेस उसकी। और अब यहाँ पर मैंने क्या किया होगा, 10 सेकंड देता हूँ आप लोग को, सोचिए कि यहाँ पर मैंने ऐसा क्या किया जो ये गेम बिल्कुल मेरे हाथ में आ गया, या यूँ कहेंगे ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो देखिए क्या किया मैंने इस पॉन को आगे कर दिया। अब मजबूरन बादशाह को इसे मारना पड़ेगा। ये इसने मारा, अब ये आ गई फोर्स मूव पोजीशन। अब इस मूव में या तो ये अपना टुल्ला चलाए या फिर अपना बादशाह चलाए, बाकी के तो टुल्ले नहीं चला सकता। ठीक है, और ये जो टुल्ला है इसे तो ये आगे बढ़ा नहीं सकता, डायरेक्ट ऊँट मार देगा। तो मजबूरन इसके बाद आखिरी पीस क्या बचा, बादशाह, और इसे बादशाह ही चलाना है और कुछ भी नहीं चलाना है। इसने क्या किया, बादशाह चलाया, मैंने इसका एक पॉन खा लिया। ये मेरी गलती थी कि मैंने इसका पॉन खाया, क्योंकि ये बच के निकल सकता था, इस पॉन को फिर से आगे बढ़ा सकता था, और फिर लाइन कुछ इस तरह हो जाती। ये मैंने पहले से एनालाइज की हुई है तो मेरे थोड़ा आसान हो गया, और ये हो जाता गेम ड्रॉ। तो यहाँ पर मैंने इसे कैप्चर किया और इसने स्पॉन को आगे बढ़ा दिया, जो कि बड़ी मिस्टेक थी। और उसके बाद फिर से एक फोर्स मूव, क्या तो टुल्ला चलाए या फिर बादशाह चलाए। तो इसने फिर बादशाह चलाया,
मैंने इसे रोकने गया कि मज़ीद आगे ना बढ़ सके, इसने फिर टुल्ला चला दिया। अब इस टुल्ले को चलाने के बाद जब मैंने बादशाह किया तो अब तो बिल्कुल इसके पास जगह ही नहीं है चलने के लिए कुछ भी। अब इसको मजबूरन ये पॉन ही चलाना है और ये पॉन मर गया। अब इस मूव में फिर से फोर्थ पोजीशन है कि इसको सिर्फ बादशाह चलाना है, बादशाह के अलावा कुछ नहीं, वो भी H1 पे। H1 के अलावा कहीं नहीं जा सकता। अब यहाँ पर जो मेरी थिंकिंग थी वो ये थी कि शायद ये इस नेक्स्ट मूव के अंदर अगर मैं ये करता हूँ तो ये इस टुल्ले को आगे कर देगा। इसने नहीं किया और मैंने इसे मैसेज किया कि मैंने कहा कि ये गेम तो ड्रॉ हो गया, लेकिन चाल फिर भी कंटिन्यू रखी मैंने। हो सकता है कि शायद थ्री मूव्स कंटिन्यूसली एक जैसे होते हैं तो गेम ड्रॉ कंप्यूटर ही कर देता है, तो मैंने चलो वो होने दो। तो एक जैसे मूव्स की उम्मीद कर रहा था मैं कि गेम ड्रॉ होगा 3 फोल्ड मूव्स की ऐसे। और इसने अगले ही मूव में सेकंड मूव के अंदर क्या किया, इस पॉन को आगे कर दिया और ये 100% चेकमेट बिशप से। तो ये फ़ायदा होता है जब एंड गेम के अंदर आप अपना रुक नहीं तो फिर बिशप बचा लो, तो इस तरह की पोजीशन आ सकती है। और बहुत ही अच्छा गेम था, मुझे बड़ा मज़ा आया इस प्लेयर के साथ खेलने में, क्योंकि मैं मुझ पर गेम में प्रेशर बढ़ा हुआ था। कहीं भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये गेम मेरे हाथ में। जब इसकी रानी को मजबूरन मैंने रानी के सामने रानी रखी थी और इसने रानी हटाई थी, तो वहाँ कुछ मुझे आसरा हुआ कि हाँ अब मेरे हाथ में गेम आना स्टार्ट हो गई, क्योंकि मेरे हाथ में एक घोड़े का एडवांटेज आ गया था इस जगह। यहाँ पर जब इसने अपनी रानी हटाई तो ये इकलौती ऐसी मिस्टेक थी जो उसकी तरफ से नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई। अच्छा, यहाँ पर जब मैंने कैप्चर किया उसके बाद फिर इसने ये किया, तो अगर ये इसको ना चलाता, इसकी जगह पे कुछ और चला लेता ये, या सॉरी ये तो अगर ये चला लेता और मैं इसको ये कर देता, तो फिर भी गेम थोड़ा सा मुश्किल हो जाती मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पर फिर मैं इसे यहाँ रख के शेर दे सकता था, मजबूरन हटना पड़ता, फिर ये इसको शेर देता, मैं इसको मारता, उसके बाद ये चेकमेट। बहुत ही सिंपल चेकमेट। मतलब मूव्स थे उसके पास, ऐसा नहीं कि नहीं थे, लेकिन उसने अपने मूव्स एंड गेम वीक होने की वजह से खुद अपने मूव्स ख़राब किए। यहाँ पर मुझे एनालाइज करना काम आ गया और ये फोर्स था दोनों के लिए। ये एंड गेम इसे वीकनेस कहेंगे और इसे कहेंगे कि रिजेक्टेड ड्रॉ। इस मूव में ड्रॉ रिजेक्ट हुआ और चेकमेट हुआ। उम्मीद है कि नए सीखने वालों को एंड गेम थोड़ी सी समझ में आई होगी कि क्या स्ट्रेटेजी होती है एंड गेम की, दोनों साइड से। मैं नहीं कहता मेरी साइड से मैं जीता हूँ तो मेरी गेम अच्छी थी, नहीं मेरी गेम अच्छी नहीं थी, बहुत ही फोर्स गेम थी, बहुत टफ गेम थी, बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। और इसे लक कहेंगे, गेम नहीं कहेंगे, ये लक था बस। तो जब आपका गेम अच्छा होगा तो लक ऑटोमेटिकली आपके साथ देगा, लेकिन गेम अच्छा करना ज़रूरी है, खासतौर पर एंड गेम। कई बार अगर आपका गेम अच्छा है तो आप निकल जाओगे, अगर नहीं एंड गेम अच्छा होगा तो फिर नहीं निकल सकते, क्योंकि पता ही नहीं कि एंड गेम में करना क्या, तो फिर तो लक भी साथ नहीं देगा। ये लक ही था क्योंकि ये गेम ड्रॉ था और ये बस ये एंड गेम अच्छी होने के ऐसे मूव याद था तो चल गया। उम्मीद है कि आप लोग भी सीखेंगे जो नए सीखने वाले हैं। पहले एंड गेम सीखें, उसके बाद ओपनिंग और मिडिल गेम की प्रैक्टिस इस तरह से करें कि अपने एक घर के अंदर एक बोर्ड खरीद लें, बोर्ड के ऊपर जो है प्रैक्टिस करें मिडिल गेम की। और मिडिल गेम में कोशिश ये करें कि जब आप गेम ओपन करें तो अटैक गेम ना सोचें, आप डिफेंड गेम सोचें। कोशिश करें कि पोजिशनल प्ले की तरफ जाएँ, बजाय इसके कि आप पहले ऊँट निकालें, फिर रानी निकालें, फिर चेकमेट कर दें तीसरे मूव में, तो बिल्कुल बकवास होती है। वो भी कुछ इस तरह होती है गेम। ये आया, उसके बाद फिर ये आता है, फिर ये होता है। अब इस मूव के बाद क्या होता है, इस मूव के बाद जब पॉन आगे आ जाता है 3 मूव चेकमेट नहीं होता, फिर ये आगे आता है तो फिर ये घोड़ा निकलता है। फिर अगर गलती से ये निकाल दिया, ये गलती होती है कि नेक्स्ट मूव में ब्लैक ऊँट को निकाल के घोड़े पे रख देंगे, घोड़ा मार देंगे तो कुछ हो जाएगा, नहीं होता कुछ भी। ये फिर इस तरह की पोजीशन बनती है। उसके बाद बचने के लिए यहाँ जाया जाता है, फिर ये पॉन आगे आएगा, आप ऊँट से मारो या टुल्ले से मारो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर अटैक आना ही आना है। फिर आप सोचोगे कि यार ये टुल्ला खाली पड़ा हुआ है इस पर अटैक बनाते हैं, तो उसको चेक लगेगा, इसकी दीवार मर जाएगी। ठीक है, ये आया चेक और आपकी रानी गई। तो 3 मूव्स चेकमेट की तरफ कभी भी ना जाए, क्योंकि आपका एंड ये हो सकता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।